क्या आप भी परिमेय और अपरिमेय को नहीं पहचान पा रहे हैं? आपको भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने में दिक्कत होती है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानें। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ब्रदर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के परिभाषा के बारे में। ठीक है ना। देखिए, परिमेय संख्या तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं, जहां Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए Q का मान अगर 0 के बराबर अगर आ गया तो ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। यानी किसी भी संख्या के पावर अगर हर में 0 आ गया, ठीक है, तो हो जाएगा अपरिभाषित, वो परिभाषित नहीं है। तो इसलिए यहाँ कंडीशन लगा दिया Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो 0, 1, 2, -3, -4, 7/4, -1/2, 3.1/5, -9.1/7, 1.2, 6.578, 0.37 के ऊपर रेकरिंग, उसके बाद 1.333, 0.676767 ... या फिर रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, वो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे √4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, √25 का 5 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 5/9 हो जाएगा, इसका 100 का 10 होता है, 121 का 11, यानी 10/11 हो जाएगा। तो यहाँ सारी की सारी संख्याएं जो क्या हैं? परिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर बात करें पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो है वो निर्धारित नहीं है। सुपर कंप्यूटर ने लगभग दशमलव के 2000 अंकों तक पाई का मान निकाला है, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है ना। तो हमारा पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √5, √6, √7, 3.14287591123 ... ये हमारा क्या है? अशांत अनावर्ती है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए √25/19, 25 का तो निकल जाएगा लेकिन 19 का नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। 11, 19 दोनों जो है रूट से बाहर नहीं आएगा। यहाँ भी ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा। हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। माने जो संख्या रूट से बाहर आ गया, जिसका पूरा वर्गमूल निकल गया, वो परिमेय है, और जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकला, रूट के अंदर ही है, वो हमारा है अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, गुणनफल, भागफल और भागफल, ये क्या है? अपरिमेय है। या फिर दशमलव का वैसा रूप जो क्या हो? अशांत अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब क्या होता है? कि इसमें बदल कर अंक आता है और ये कभी कटता भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ संख्याओं को लिया है और इसमें हम जानेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है ना। जैसा कि डेफिनेशन से हम लोग जान गए कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 हमारा क्या है बाबू? 0 हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। -2 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 5 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। देखिए √7/8 के बारे में देखा जाए तो ये इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। यहाँ देखिए ये भी हमारा क्या है? इसी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है। ये दशमलव का शांत रूप है, तो जो भी शांत रूप होगा वो क्या होगा? परिमेय होगा। तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई आपका है अपरिमेय संख्या। क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है पाई क्या है, तो पाई एक परिमेय संख्या है।
π/2 भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। π/2 भी अपरिमेय संख्या है। 22/7 आपको मालूम होगा कि हम लोग जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें पाई का मान 22/7 लेते हैं। तो ये 22/7 आपका ऐसे मत समझना कि पाई का मान है तो ये क्या है, अपरिमेय है। 22/7 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 3.14 ये क्या है, शांत दशमलव, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, आइए इसको फिर समझते हैं। देखिए 3.14 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि शांत दशमलव है बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3.142857, देखिए दशमलव के बाद अगर अंक बदल बदल के आ रहा है और वो कट भी नहीं रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, अशांत अनावर्ती है। और जो अशांत अनावर्ती है वो है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर दशमलव के बाद जो है अंक बदल बदल के आ रहा है और ये कट भी नहीं रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए रूट वाला में क्या करना है ना बाबू, देखना है कि अगर दोनों संख्या हर अंश और हर अगर दोनों अगर क्या हो गया, अगर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया वो परिमेय है और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं विद्यार्थी, यहाँ पे बोलिए 9 का 3 हो जाएगा, 16 का 4, इसलिए हमारे ये क्या है, परिमेय है। यहाँ बोलिए 25 का 5 और 100 का 10, ये हमारा क्या है, परिमेय है। यहाँ पे 19 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये हमारा देखिए ये आपका 11/44, देखने में आपको ये अपरिमेय लगेगा लेकिन ये परिमेय है नहीं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तो आप देखिए यहाँ पे 11 और 44 जो है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 11 चौक 44। तो अगर हम इसको लिखेंगे अच्छे से तो 1/4। अब बताइए 1/4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2। तो ये हमारे √11/44 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। यहाँ देख लीजिए 3 और 27, ये हो जाएगा 3 9 27, 1 का वर्गमूल 1 और 9 का 3, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 9 का निकल जाएगा 3, तो ये भी हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और आपको मालूम है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, ये सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी संख्याएं क्या है, आपके अपरिमेय संख्या है। कौन संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या। इसको आप देखिए √20 गुने √5 गुना करेंगे 20 × 100 और 100 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा 10। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 चौका 12, यहाँ पे बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। तो कभी कभी रूट के अंदर ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा दे देता है। तो रूट के अंदर आप पहले देखें कि दोनों संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है और कटने के बाद उसका वर्गमूल निकल रहा है तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको परिमेय और अपरिमेय पहचानने आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।